नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। जिला खेल एवं युवा कल्याण विभाग एवं मां शिप्रा तैराक दल सामाजिक एवं सांस्कृतिक कल्याण समिति द्वारा चलाए जा रहे ग्रीष्मकालीन तैराकी शिविर में बच्चों के उत्साहवर्धन हेतु संस्था द्वारा बच्चों के विशेष दिन रविवार को तैराकी प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले बच्चों को संस्था द्वारा मेडल वितरित किए गए। कार्यक्रम में विशेष अतिथि आरक्षक नवीन श्रीवास्तव, जिला विशेष शाखा उज्जैन एवं पुलिस आरक्षक संतोष चौहान जी द्वारा प्रतियोगिता में प्रथम आने वाले बच्चों अदिति शुक्ला, दक्ष यादव, नेहा प्रजापत, श्रवण आडवाणी, तनु कहार, अरुण कुमार मिश्रा को नगद पुरस्कार व मेडल पहनाकर सम्मान किया। इस अवसर पर संस्था के सचिव व कोच संतोष सोलंकी, महिला प्रशिक्षक सपना माली, मोहित परमार, सिमरन कहार आदि मौजूद रहे। केडी गेट से इमली तिराहा तक चौड़ीकरण का कार्य शुरू हो गया है। कांग्रेस द्वारा रहवासियों के साथ हो रहे अन्याय के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है। सद्बुद्धि यज्ञ पार्षद संपना साखला एवं अशोक भाटी के नेतृत्व में किया गया। ललित बम ने जानकारी देते हुए बताया कि कांग्रेस चौड़ीकरण के विरोध में नहीं है, विकास कार्य होना चाहिए, लेकिन भाजपा सरकार को आम लोगों की आर्थिक और पारिवारिक समस्याओं को भी समझना चाहिए। अशोक भाटी ने बताया कि केडी गेट से इमली तिराहा तक करीब 500 मकान चौड़ीकरण की जद में आ रहे हैं और किसी को भी मुआवजा नहीं दिया जा रहा, जबकि पूर्व में भी गोपाल मंदिर से केडी गेट के रहवासियों को मुआवजा दिया जा रहा था। इन लोगों को मुआवजा क्यों नहीं दिया जा रहा है? साथ ही 15 से 20 दिन बाद मानसून आ जाएगा और बारिश शुरू हो जाएगी। ऐसे चौड़ीकरण का कार्य बारिश बाद किए जाने की मांग भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से की जा रही है, लेकिन सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है और आज से नगर निगम द्वारा चौड़ीकरण का कार्य शुरू कर दिया है, जिसका हम लगातार विरोध कर रहे हैं और भूख हड़ताल पर बैठे हैं। आज इसी क्रम में प्रदेश की भाजपा सरकार को जगाने और सद्बुद्धि देने के लिए नयापुरा क्षेत्र में सद्बुद्धि किया गया है। अगर शीघ्र ही चौड़ीकरण के कार्य को नहीं रोका गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान पार्षद सपना साखला, अभय मेहता, अभिषेक शर्मा, देवेंद्र पाटिल, जितेंद्र डागेर, राहुल गहलोत, दीपक मारोठिया, दिलीप जैन, राकेश किरजे, जाकिर मेव, जुबेर मेव, राजा ठाकुर, पार्षद प्रेमलता रामी, भरत शंकर जोशी, यश पटेल, गीता यादव, संजय बरैया, ललित बम मौजूद थे। पिछले 5-6 दिन से हम लोग जो है केडी गेट से इमलीपुरा तिराहे के चौड़ीकरण के विरोध में यहाँ बैठे हैं। हम चौड़ीकरण का विरोध नहीं करते। हमारी मांग ये है कि आप जो चौड़ीकरण कर रहे हो ये बारिश के बाद किया जाए, मुख्य मांग तो ये है। दूसरा ये है कि यहाँ इस क्षेत्र के काफ़ी गरीब लोग हैं, आप उनको मुआवजा दीजिए। जिस तरीके से आपने गोपाल मंदिर से केडी गेट के लोगों को चौड़ीकरण में मुआवजा दिया, उसी तरीके से हमारी मांग है कि केडी गेट से इमलीपुरा तिराहे तक चौड़ीकरण के लिए आप मुआवजा निर्धारित करें। लेकिन प्रशासन से बार बार बात करने के बावजूद भी उनको समझ नहीं आ रही है, बात करने को तैयार नहीं है और किसी तरह की कोई आश्वासन या कोई बात करने को तैयार नहीं है। आज किस प्रकार का योग किया गया? आज हमने शिवराज सिंह चौहान, महापौर मुकेश टटवाल और इस भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्ट निकम्मी सरकार के खिलाफ सद्बुद्धि यज्ञ कर रहे हैं। भगवान महाकालेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि जो भाजपा इस प्रदेश और देश के अंदर जिस तरह का माहौल निर्मित कर रही है, जहां ये प्रदेश बलात्कार में नंबर 1 है, बेरोजगारी में नंबर 1 है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, महंगाई इस कदर से बढ़ रही है कि उसकी तरफ कोई देखने वाला नहीं है। रसोई गैस 1150 रुपये हो गए, खाने पीने की चीज़ें जितनी भी है काफ़ी महंगी होती जा रही है। तो हमारा कहना सिर्फ इतना सा था कि आज से मकान तोड़ना चलोगे हम प्रजातंत्र के अंदर विरोध करने का काम है। कांग्रेस पार्टी हमेशा जनता के साथ रहती है। हम उनका इस बात का विरोध करते हैं, इसीलिए हम यज्ञ कर रहे हैं कि भगवान महाकालेश्वर इनको सद्बुद्धि दे और ये क्षेत्र की जनता की जो मांग है उसको मानने के लिए तैयार हो जाए। रविवार को भगवान जगन्नाथ की स्नान यात्रा का आयोजन इस्कॉन मंदिर में किया गया। पूर्णिमा के दिन स्नान यात्रा का आयोजन किया जाता है। इस दौरान भगवान पर दूध, दही, घी, फलों के रस से भगवान जगन्नाथ का अभिषेक किया गया। वहीं मंदिर में पहुंचे सभी श्रद्धालुओं का भी भगवान जगन्नाथ का अभिषेक करने का अवसर प्राप्त हुआ। आज भगवान को खूब स्नान कराया गया। श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। भरतपुरी क्षेत्र में स्थित इस्कॉन मंदिर में रविवार को पूर्णिमा के अवसर पर भगवान जगन्नाथ का स्नान महोत्सव मनाया गया। सुबह से ही बड़ी संख्या में आए श्रद्धालुओं ने भगवान को स्नान कराया। श्रद्धालुओं को यह अवसर वर्ष में एक बार मिलता है। रविवार को भगवान के अभिषेक के लिए नदियों, सागरों, कोटि तीर्थ, गंगा, जमुना, शिप्रा, राधा कुंड का जल लाया गया। श्रद्धालुओं ने भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा महारानी और बलदेव को स्नान कराया। इस दौरान सुबह से ही इस्कॉन मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी रही। मान्यता के अनुसार पूर्णिमा पर ज्यादा स्नान करने से भगवान जगन्नाथ बीमार पड़ जाते हैं। इसके बाद वे
14 दिन के अज्ञातवास में रहेंगे। उबला हुआ भोजन का भोग लगाया जाएगा ताकि वह जल्द स्वस्थ हो जाएं। जब वे स्वस्थ हो जाएंगे तब बहन सुभद्रा भाई बलभद्र के साथ मौसी के घर की ओर रवाना होंगे। इस दिन को रथ यात्रा उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। इस बार 20 जून को रथ उत्सव मनाया जाएगा। इस्कॉन मंदिर से रथ यात्रा की शुरुआत होगी। रविवार को इस्कॉन मंदिर के अलावा शहर में भगवान जगन्नाथ के अन्य मंदिरों में भी स्नान यात्रा का आयोजन किया गया। भगवान को बुखार आ जाता है क्योंकि वो इतने घंटों तक नहाते रहे, तो अब 15 दिन तक वो अपना ट्रीटमेंट लेंगे और फिर 15 दिन के बाद वो इतना अंदर रह रहे कि वो इतना अपने भक्तों को मिस करते हैं कि मुझे भक्तों को मिलना है, तो वो फिर भ्रमण पे निकल जाते हैं। तो 21 दिन मतलब 15 दिन के बाद 20 तारीख को जगन्नाथ बाहर आएंगे और सबको दर्शन देंगे। आज आपने भी उनको स्नान कराया? हाँ, सब लोगों ने स्नान कराया और हम लोग कम से कम 11 से 15 साल से यहाँ से जुड़े और हर साल हम इसी दिन का इंतज़ार करते हैं कि जगन्नाथ बाहर आएंगे, सब पे कृपा देंगे, क्योंकि कोई भी हम लोग उनको जाके छू नहीं सकते, लेकिन यही एक दिन है जब हर कोई उनको जाके स्नान करा सकता है, हर कोई उनको छू सकता है। तो जब भगवान जगन्नाथ बहुत कृपालु, हम सब पे कृपा करने के लिए आते हैं और आज के दिन आए और अब आज के बाद 15 दिन बाद पट खुलेंगे 20 तारीख को। सब लोगों को आके और सबको रथ खींचना है। ऐसा बोला जाता है कि अगर एक बार आपने रथ खींचा है तो जो जन्म मृत्यु का चक्र है आप उससे पार हो गए, तो एक बार भी अगर रथ खींचा है उसका इतना बड़ा पुण्य मिल रहा है, तो हम सबको आगे और रस्सी खींचना चाहिए। मेरा नाम है यमुना सखी। यह बहुत ही प्राचीन घटना है, सतयुग की घटना है। उस समय भगवान विग्रह के रूप में नहीं देखे जाते थे, मूर्तियों के रूप में नहीं थे। उज्जैन वर्तमान में जो है अवंतिका के राजा इंद्रद्युम्न महाराज को भगवान के दर्शन करने की प्रबल लालसा हुई, तो उन्होंने पुरी में गए और वहाँ जब भगवान का मंदिर वह बना रहे थे तो उसके पहले उनको भगवान का दर्शन नहीं हो पाया। तो भगवान ने उनको बोला कि मैं लकड़ी के रूप में आऊँगा, उसकी मूर्ति बनाना और फिर उसको स्थापना करना। पहली बार सतयुग में भगवान का मूर्ति के रूप में दर्शन हुआ, तो उसको स्थापना के पूर्व इतना नहीं लाया हर्ष अतिरेक में सभी भक्तों ने कि भगवान बीमार पड़ गए। और बीमार पड़ने के फिर 15 दिन बाद वो स्वस्थ होते हैं, जिसको रथ यात्रा कहते हैं, जो कि 20 जून को होगी। क्या स्वरूप रहेगा रथ यात्रा का? इस बार रथ यात्रा बहुत ही ऐतिहासिक हो रही है। भारतवर्ष अपनी ऐतिहासिक जो विरासत है उसको समृद्ध कर रहा है, तो हम भी कोशिश कर रहे हैं कि संस्कृति विभाग के साथ इस कार्यक्रम को आयोजन किया जाए और इसकी जो ऐतिहासिकता है उसको पूरा रेखांकित किया जाए। आज क्या कार्यक्रम है? आज भगवान का सुबह मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पंजाब के प्रभारी हमारे इस्कॉन के महामन प्रभु ने भगवान की कथा करी और उसके बाद में पांडु विजय बोलते हैं, जैसे जगन्नाथ जी को, सुभद्रा मैया को, बलदेव जी को उठाकर ले जाया गया, फिर उनका स्नान आरंभ हुआ। स्नानोपरांत वापस भगवान अभी अपने घर में आ रहे हैं। वहाँ पर वो गज वेश में दर्शन देंगे। भगवान का एक भक्त था, वो गणपति के रूप में भगवान का दर्शन करना चाहता था, तो भगवान ने उसको प्रसन्न होकर गणपति के रूप में दर्शन दिया, जो कि अभी हो रहा है। हरे कृष्ण। आपके शहर उज्जैन में एक छोटा सा प्रयास एस न्यूज़ 24 की ओर से। शहर या आपके आसपास कहीं भी कुछ भी घटना या दुर्घटना होती है तो आप हमें घटना या दुर्घटना का वीडियो, फोटो और आपका नाम आप हमें इस नंबर पर 8109197190 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं।
प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061। क्षिप्रा नदी को पुनः प्रवाहमान बनाने के लिए सहायक नदी चंद्रभागा पर गहरीकरण एवं चौड़ीकरण कार्य श्रमदान एवं जन सहयोग से किया जा रहा है। इस दौरान स्थान स्थान पर जलधाराएं भी प्रकट हो रही हैं। क्षिप्रा नदी संरक्षण अभियान प्रारंभ किया गया है और क्षिप्रा की सहायक नदियों पर कार्य प्रारंभ हुआ है। आज क्षिप्रा के उद्गम स्थान से चंबल नदी में मिलने वाले स्थान तक तालाब निर्माण, पौधारोपण, सहायक नदियों का पुनर्जीवन सहित जल संरक्षण के अनेक कार्य हो रहे हैं। चंद्रभागा नदी पर पहुंचकर सांसद अनिल फिरोजिया ने श्रमदान किया है, साथ ही विशेष रूप से पूजन पाठ भी किया है। इस दौरान साधु संत वाल्मीकि धाम के संस्थापक बाल योगी उमेश नाथ जी महाराज एवं योगी रामनाथ जी महाराज ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि उज्जैन के सभी सामाजिक संगठनों को मिलकर क्षिप्रा को शुद्धिकरण करना होगा, तभी जाकर मां क्षिप्रा शुद्धिकरण होगी। सांसद अनिल फिरोजिया ने जानकारी देते हुए बताया कि क्षिप्रा से जुड़ी चंद्रभागा नदी को प्रवाहमान बनाने के लिए लगातार भाजपा नेता सोनू गहलोत प्रयास कर रहे हैं, जिसमें उज्जैन की कई संस्थाओं द्वारा चंद्रभागा नदी पर श्रमदान किया गया। मोक्षदायिनी नदी क्षिप्रा से जुड़ी नदियों का जीर्णोद्धार होना चाहिए। चंद्रभागा नदी के प्रवाहमान होने से क्षिप्रा नदी में कभी भी पानी की कमी नहीं रहेगी। गहलोत जी और उनकी पूरी टीम के द्वारा यह सतत श्रमदान हो रहा है चंद्रभागा नदी के अंतर्गत, और ये बात भी सही है कि हमारी मोक्षदायिनी क्षिप्रा मैया, जिसकी सहयोगी नदी लगभग 22 सहयोगी नदियां हैं छोटी छोटी, जो जाके माता क्षिप्रा में समाहित होती थी, जिसके कारण हमारी माता क्षिप्रा प्रवाहमान थी। लेकिन जो ये बार बार मांग चल रही है कि क्षिप्रा प्रवाहमान होना चाहिए और क्षिप्रा शुद्धिकरण होना चाहिए, जब तक हम ये हमारी जो सहयोगी नदियां हैं उनको हम पुनर्जीवित नहीं करेंगे, तब तक क्षिप्रा मैया प्रवाहमान नहीं हो सकती। इस अभियान को हाथ में लिया है हमारे सोनू गहलोत की टीम ने, और आज उसी तारतम्य में यहाँ पे चंद्रभागा नदी के यहाँ पे हम लोग सभी आए हैं। यहाँ पे समाज सेवी भी आए हैं, स्टूडेंट्स भी आए हैं, धार्मिक हमारे सभी गुरुजन भी आए हैं, यहाँ पे श्रमदान कर रहे हैं मिलजुल के। मैं आज इस अवसर पर उज्जैन ज़िले की और उज्जैन के आसपास की जनता जनार्दन से ये निवेदन करता हूँ कि हम मोक्षदायिनी क्षिप्रा मैया जो हमको मोक्ष प्रदान करती है, उसको अगर प्रवाहमान करना है तो हमको 22 नदियों को, सहयोगी नदियों को भी प्रवाहमान करना पड़ेगा, उनको श्रमदान करके पुनर्जीवित करना पड़ेगा। तो आप सभी आएँ और सब मिलजुल कर इस नदियों को हम पुनर्जीवित करें, ताकि हमारी मोक्षदायिनी क्षिप्रा मैया प्रवाहमान रहे और पूरे विश्व को यहाँ पे आके उनको उसका जो स्नान ध्यान का उनको पुण्य प्राप्त हो सकेगा। मैं पुनः सोनू गहलोत और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। सत्यज फाउंडेशन, चेतना संस्था एवं सेफ एजुकेट द्वारा 1300 से अधिक छात्र छात्राओं का रोजगार उपलब्ध करने के उद्देश्य से रविवार को रोजगार पर्व का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय मंत्री व भाजपा संसदीय बोर्ड के सदस्य सत्यनारायण जी जटिया एवं समाज सेवी हरीश नड्डा द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के प्रारंभ में सत्यज फाउंडेशन के समाज सेवी श्री राजकुमार जटिया ने सर्वप्रथम अतिथियों का शब्दों के माध्यम से स्वागत करते हुए कहा कि चेतना संस्था, सेफ एजुकेट एवं सत्यज फाउंडेशन द्वारा उज्जैन एवं आगर जिले के युवाओं के लिए आज सुनहरा अवसर है, जिसमें 40 से अधिक कंपनियां उनके शहर आई हैं। 1300 से अधिक लोगों ने ऑनलाइन एवं ऑफलाइन रोजगार पर्व में पंजीयन कराया है। हमारी यही कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं का रोजगार पर्व के माध्यम से कंपनियों द्वारा उनका चयन किया जाए। मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय मंत्री, भाजपा संसदीय बोर्ड के सदस्य सत्यनारायण जी जटिया ने कहा कि रोजगार पर्व में आए सभी आवेदक योग्य हैं। बिना काम के इंसान निष्काम हो जाता है, उसका कोई सम्मान नहीं रहता। श्री जटिया ने कहा, मैं पढ़ाई के साथ साथ 1 रुपए रोज में काम भी करता था, इसीलिए कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता।
अतिथि समाज सेवी हरीश चंद्र नड्डा ने कहा कि रोजगार एक ऐसी समस्या है जो बहुत महत्वपूर्ण है। युवा जगह जगह नौकरी पाने के लिए कई शहरों का भ्रमण करता है, लेकिन आज यह एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हमने 40 से अधिक कंपनियों को आपके द्वार लाने का प्रयास किया है। विपक्ष बार बार एक ही बात कहता है, देश में बेरोजगारी है, लेकिन हमारे पास इतनी कंपनियों के HR हैं जो 1000 वैकेंसी के साथ आए हैं। श्री नड्डा ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देता हूं जो उन्होंने मेक इन इंडिया के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराए। आज मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि चेतना संस्था और सेफ एजुकेट और हमारे यहाँ के जो राजकुमार जी की फाउंडेशन है, सत्यज फाउंडेशन, उसके साथ मिलके एक रोज़गार मेले का हमने आयोजन किया है। हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा लेते हैं कि हम युवाओं को कैसे जो रोज़गार उपलब्ध हैं उनके साथ जोड़ सके, एक प्लेटफॉर्म दे सके। तो उसी के माध्यम से मैंने हिमाचल में इन मेलों का आयोजन किया। अब इसका उज्जैन में एक हमने किया है और आने वाले समय में भारत के अलग अलग हिस्सों में इन संस्थाओं के माध्यम से आयोजन करेंगे ताकि युवा को हम कंपनी से जोड़ सके। रोज़गार के बहुत अवसर हैं, बस एक प्रयास करना है कि युवा अपनी काबिलियत के आधार पर उन कंपनियों से जुड़ सके और उनको रोज़गार मिल सके। मैं आशा करता हूं कि आज ज़्यादा से ज़्यादा युवा यहां से रोज़गार के साथ जाएं और मैं दोबारा मुझे यहां पे आमंत्रित करने के लिए आने का अवसर मिला, धन्यवाद करना चाहता हूं। बच्चों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया है और 40 कंपनियां यहाँ पर आई है। जो वैकेंसीज़ हैं वो भी इतनी ज़्यादा हैं कि अगर सारे बच्चे अच्छे से अपना इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं तो लगभग सभी प्लेस्ड हो सकते हैं। सारे बच्चों को हमने शुभकामनाएं दी है और बाबा महाकाल से प्रार्थना करी कि अधिक से अधिक बच्चे यहाँ पर सिलेक्ट होके जाएं और ये कार्यक्रम सफल हो और इस तरह का आयोजन हम आगे भी करते रहें क्योंकि समाज में इस तरह के आयोजनों की कमी भी है और ज़रूरत भी है। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए कार्य पूर्ण होने पर उनके लोकार्पण और कार्य प्रारंभ होने वाले के भूमि पूजन की कराने के निर्देश दिए हैं। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शनिवार को कलेक्टर कार्यालय के सभा कक्ष में उज्जैन दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में चल रहे विविध कार्यों की समीक्षा की। बैठक में कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम, जिला पंचायत CEO अंकिता धाकरे, अपर कलेक्टर कल्याणी पांडे, SDM राकेश शर्मा, कुलपति प्रोफेसर अखिलेश कुमार पांडे, कुलसचिव डॉक्टर प्रशांत पुराणिक तथा संबंधित विभागों के जिलाधिकारी उपस्थित रहे। समीक्षा के दौरान उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर यादव ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि क्षेत्र में जहां जहां निर्माण कार्य पूरे हो गए हैं उनका लोकार्पण और जहां कार्य प्रारंभ होने वाले हैं उनके भूमि पूजन की कार्रवाई यथाशीघ्र की जाए। ग्राम केठोदा में शिप्रा नदी पर बने स्टॉप डैम के जीर्ण शीर्ण प्लेट के स्थान पर नई प्लेट लगाने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए। हितग्राहियों की विद्युत समस्याओं के संबंध में महत्वपूर्ण स्थानों पर शिविर आयोजित कर समस्याओं का समाधान किया जाए। चिंतामन मंदिर पर पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि उज्जैन दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में अधूरे निर्माण कार्यों को शीघ्र पूर्ण किया जाए। दक्षिण क्षेत्र के तालाबों जैसे पुलिस लाइन, विक्रम विश्वविद्यालय परिसर आदि का सौंदर्यीकरण की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। टाटा कंपनी के द्वारा शहर में खोदी गई सड़कों को बारिश के पहले सही कराया जाए। शहर में आने जाने वाले मार्गों पर पर्याप्त लाइट लगाने की कार्रवाई करने के निर्देश दिए। लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री को निर्देश दिए कि चंदूखेड़ी खेमासा मार्ग के निर्माण कार्य का शीघ्र भूमि पूजन कराया जाए। उज्जैन दक्षिण में कई सारे निर्माण कार्य के अलग अलग विभागों के काम भी थे। उन योजनाओं को जनता को लाभ कैसे मिले, सभी निर्माण कार्यों की समीक्षा भी की गई। समय सीमा में जो काम हो रहे हैं उनके लोकार्पण हो जाए, जिनके भूमि पूजन हो जाए। जनता के हित के विभिन्न विभागों को लेकर के सभी की बारीकी से बात की। मुझे इस बात का संतोष है, हमने जो समय सीमा दी उसमें काम भी होंगे और इनाल सब मिला के लगभग 6000 करोड़ के काम नगर में चल रहे हैं, जिनके आधार पर उज्जैन की एक नई दिशा बनेगी। मेरी अपनी ओर से अच्छे कामों की बधाई। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए S News 24। आपके शहर उज्जैन में एक छोटा सा प्रयास S News 24 की ओर से। शहर या आपके आसपास कहीं भी कुछ भी घटना या दुर्घटना होती है तो आप हमें घटना या दुर्घटना का वीडियो, फोटो और आपका नाम आप हमें इस नंबर पर 8109197190 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं।
अगर मुझे भोग लगाना ही है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061